बेहद की परम महाशांति। बेहद की परम महाशांति बोल। है। कैमरा उधर है इसलिए कुछ देख रहे हैं। बेहद की परम महाशांति सभी को बेहद की शुभ दीपावली। सभी बेहद के भाई बहनों को बेहद की दिवाली की शुभकामनाएं। बेहद की परम महाशांति, बेहद की परम महाशांति। ओके, चेक हो रहा है यहाँ पे हम लोग। यस, माइक चेक हो रहा है। दिख नहीं रहा है। आवाज आ रही है ना अच्छी तरह? फिर हम नजदीक जाके फिर शुरू करते हैं। ऑल ओके। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली सभी को, हैप्पी दिवाली। ऑडियो ओके। थोड़ी आगे। हैप्पी दिवाली। बेहद की हैप्पी बेहद की हैप्पी की परम परम महाशांति महाशांति। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। परम शांति, परम शांति। बेहद की परम महाशांति है, बेहद की परम महाशांति है। यस, नहीं इधर ही कर। यस, बेहद की परम महाशांति, बेहद की परम महाशांति। बेहद की परम महाशांति। अगेन सभी को बेहद की शुभ दीपावली। सभी को आज का त्योहार फेस्टिवल ऑफ लाइट सभी को पता है। तो आज हम इसी अपने अहमदाबाद आश्रम में, जो सभी अब जानते हैं, वाकिफ़ है, जो भी सब आए थे अभी इसी आश्रम में आए थे, और इसी आश्रम को आज हमने स्थूल की लाइटों से सजाया है। तो ये डायरेक्ट लाइट हाउस बनाया है आज हमने। तो आप सब देख सकते हैं, वीडियोस भी अपलोड करी है हमने। और बस आज का दिन बहुत ही अच्छा है। देखा जाए थोड़ा आपको शोर शराबा आएगा, दिवाली का हम ओपन में कर रहे हैं। लेकिन आज मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी जो पूरा समय चल रहा है, अगर हम पिछले कुछ दिनों से बात करें, नवरात्रि से जो शुरू हुआ है माहौल, नवरात्रि, दशहरा, दशहरे के बाद दिवाली, तो देखा जाए तो ये इतना शुभ माहौल शुरू हुआ है। वातावरण इतना बदल चुका है, परिवर्तन इतना हो चुका है, हम सब में इतना परिवर्तन आ चुका है, क्योंकि इस पूरे सब चीज़ों में सबसे पहले हम लोगों ने जो नवरात्रि आई, तो नवरात्रि के समय हम लोगों ने अपने आप को ढेर सारी दिव्य शक्तियों से भरा। उसके लिए हमने बहुत सारा योग भी किया, आवाहन किया, वो दिव्य शक्ति हमारे भीतर आए। और उसके बाद हमने दशहरा किया। दशहरे में हमने अपने सारे अवगुणों को, सारे विकारों को, सारे जितने भी हमारे अंदर बुराइयां हैं, उन सब का हमने विनाश हो उसका संकल्प किया। कर्म बंधनों को चुकता करने का हमने संकल्प किया। तो ये पूरी एक जर्नी जो है नवरात्रि से होते हुए, उसके बाद जो बीच में एक 3 दिन का हमारा जो कार्यक्रम हुआ, जो हमारा प्रोग्राम हुआ, जो बहुत ही बापूजी के साथ जो मिलने का एक विशेष कार्यक्रम हुआ, उसके अंदर भी हमारे अंदर ढेर सारी जो सुपर पावर पैक एनर्जी आनी थी, वो पावर पैक एनर्जी आई। हम ढेर सारे लोगों से मिले, ऐसे ऐसे दिव्य आत्माओं से मिले जिनसे हम सिर्फ फ़ोन पे ही बात करते थे, सिर्फ सुना था, उनकी आवाज़ सुनी थी, लेकिन उनसे पर्सनली मिले। उसके सिवा उनके साथ हमारे बहुत सारे पॉडकास्ट हुए, जिसमें हमने उनको और गहराई से जाना कि कितना ज्ञान उनके अंदर भरा हुआ है। चाहे कोई भी आप पॉडकास्ट ले लीजिए, हर आत्मा यूनिक है, हर आत्मा की जर्नी विशेष है, और उनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिला। और उसके बाद आज दिवाली है। ये दिवाली जो त्यौहार है, ये हमारी आत्मा की जोत जगाने का पर्व है। अपनी बाहर, जैसे हम बाहर दिए जलाते हैं, वैसे ही हम अपने भीतर की आत्मा की ज्योति जगाएं। आत्म चिंतन से ही हमारे अंदर आत्म परिवर्तन, स्व परिवर्तन ही संभव है। तो ये जो दिवाली का माहौल है, इसके अंदर आज हम एक और संकल्प लेते हैं। संकल्प यही है कि आज इसी समय जितनी भी हमने अपने अंदर शक्तियाँ जागृत करी है,
जितनी भी शक्तियों का आवाहन किया है अब तक, और जितनी भी बुराइयां हमने अपने अंदर ख़त्म करी है, अब वो सब विनाश करके अपने मन को मैल से, जितनी भी मन में मैल थी उस सबको साफ करके अब हम समर्पण भाव से अपनी आत्म स्वरूप की ओर लग जाए, आत्म जागृति करें। आज जागृति का समय है, सभी तरफ दिए और प्रकाश जागृत हो रहा है, और वही जागृति, वही प्रकाश हमारे भीतर से प्रकट हो, हमें स्थूल दियों की कोई भी ज़रूरत ना पड़े। सो आई एम गिविंग टू अनंत नाउ, अभी वो बात करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बेहद का धन्यवाद सभी बेहद की आत्माओं को। बहुत ही मज़ा आया आप सभी के साथ, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आज दिवाली का पर्व है और बहुत ही आप देख रहे हैं चारों ओर क्या मस्त पटाखे बज रहे हैं, चारों ओर खुशी का माहौल है। तो सोचा कि आपके साथ भी लाइव आप सभी के साथ शेयर किया जाए, और स्पेशल हमने ये सेलिब्रेशन के लिए पूरा लाइट हाउस तैयार किया। बापूजी का ये पूरा अहमदाबाद को लाइट हाउस बनाने का संकल्प किया। तो बहुत ही अच्छा आप देख रहे हैं पीछे बैकग्राउंड के अंदर, और बहुत ही खुशी हमें हो रही है कि पहली बार हम इस तरीके से, मतलब 25वां साल है ये हमारे आश्रम का, और इस 25वें साल में पहली बार ही इस तरीके का सेलिब्रेशन हुआ है। तो वाकई में ये बहुत बड़ी बात है, गजब की बात है। ये सब इंस्पिरेशन मिली हमारी अक्टूबर के प्रोग्राम से। तो अक्टूबर में जितनी भी दिव्य आत्माओं से मुलाकात हुई, उनकी वजह से इतना सारा सेलिब्रेशन, इतना सारा इंस्पिरेशन मिला कि आज हमने सोचा कि क्यों ना कुछ नया करते हैं दिवाली में। हालांकि हमने अभी 4.5 मिनट का एक वीडियो डाला था, आपने देखा होगा। उसमें कुछ क्रैकर्स हमने जलाए थे, और अनार वगैरह, फुलझड़ी अनार सब, तो आपने देखा होगा वीडियो। एक चीज़ और, आज का विशेष दिन जो हम सब भूल गए शुरुआत में ही, आज दिवाली के साथ साथ माँ का जन्मदिन है, अवतरण दिवस है उनका। तो आज माँ को हम सभी बेहद के भाई बहनों की तरफ से, सब बच्चों की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद माँ का। उनको बस हम यही कहेंगे कि उनका आशीर्वाद, प्रेम, ज्ञान और वो जो हमें अनुभव कराते हैं वो हमारे ऊपर बरसता रहे हमेशा। उनको जो हम शक्ति लेना चाहते हैं, जो माँ चुंबकीय शक्ति की बात करती है, और जो चुंबकीय शक्ति माँ हमें जिसका अनुभव कराना चाहती है, वो अनुभव हम लोग जल्द से जल्द इसी दिवाली में, इसी साल में करें। अभी ये साल को पूरा होने में दो महीने हैं लगभग। तो इसी 2 महीने में हम बस ये संकल्प लें कि माँ का वो चुंबकीय शक्ति का जो वरदान है, वो आशीर्वाद हम पे ढेर सारा बरसे। तो माँ को ढेर सारी शुभकामनाएं, और माँ को ढेर सारा धन्यवाद कि उन्होंने हमें इस लायक बनाया, हमें ज्ञान से भरपूर किया, प्रकाश से भरपूर किया। और यही माँ के साथ रहेगा कि बस वो हमें ये शक्तियाँ देते रहे, ज्ञान भरते जाए, अपने दिव्य वचनों से हमें प्रेम से भरते जाए। तो आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक हमने गणेश जी का लगाया है, हमारे पास आश्रम में डेकोरेशन में एक मस्त लगाया, लाइट हाउस बनाने का पूरा प्रयास। जैसे ये पोस्टर था हमने देखा था, पेड़ की अपना
बहुत मज़ा आ रहा होगा। और अहमदाबाद में से सीधा लाइव आश्रम में। आज तो आसमान में बस चारों ओर देखते ही जाओ, देखते ही जाओ, देखते ही जाओ, लाइट लाइट चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर बस देखते ही जाओ, देखते ही जाओ। हद का प्रकाश तो हम देख ही रहे हैं। अभी हमारा समय ये है कि अब हम अपनी आत्मा के भी प्रकाश को जागृत करें। समय ऐसा आएगा, अब आने वाला समय ऐसा ही है जब हम खुद इतना प्रकाश अपना फैला देंगे सब जगह पे कि ये प्रकाश तो कुछ भी नहीं है। वो समय आएगा और वो समय जल्दी है। यही उमंग और यही उत्साह जो हमारा ये पिछले 1 महीने से गुजरा है, जिसमें हमने बापूजी से विशेष मिलन किया, माँ से किया, ढेर सारा योग किया, ज्ञान सुना, इससे अद्भुत अद्भुत परिणाम आने वाला है। और बस हमें बस एक दृढ़ संकल्प लेना है और दृढ़ निश्चय के साथ, उसी पुरुषार्थ के साथ, उसी जोश के साथ बस आत्म जागृति करते रहना है। जोत से जोत जगानी है, अपनी स्वयं की जोत जागृत करें, जिससे कि हम अनंत लोगों, अनंत आत्माओं की जोत को जागृत कर सके। एक दिए से अनेक दिए जलाते हैं, राइट? तो ऐसे ही एक आत्मा जग जाए अगर, तो अनेकों का उद्धार कर सकती है। तो वो एक आत्मा मैं ही हूँ, बस हमें यही संकल्प लेना है। वो आत्मा मैं हूँ, वो सबसे पहली आत्मा मैं हूँ जिसकी जागृति होगी, जिसका आत्मा स्वरूप धारण होगा, और वही निमित्त बनेगा सभी आत्माओं को जागृत करने का। तो आज बेहद की दिवाली के दिन बेहद के संकल्प लेते हैं कि हम आत्मा रूपी दिए को जागृत करें और आत्मा रूपी दिए को जागृत करें और इसके साथ सभी का कल्याण करें, सभी का कल्याण हो। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन जल्दी ही हो, बस यही हमारा आज का संकल्प है। बोलिए बोलिए। फेस थोड़ा ऐसा आ रहा है, अंधेरा है, नो वरी, इसका ट्राई करना पड़ता है, ट्राई। अब बेटर, चलिए ये सही है ना? तो आज सभी बेहद की आत्माएं अपनी अपनी फैमिली के साथ जो है सेलिब्रेशन कर रही होगी अपने घरों में। तो हमने सोचा कि आज हम फैमिली जो है आज सेलिब्रेशन करते हैं और सभी के साथ प्रेम बांटते हैं, विश्वास, प्रेम, लव, अफेक्शन और जितनी भी हमारे अंदर अच्छी क्वालिटीज़ हैं इस दिवाली में बाहर निकालते हैं। कितना मस्त लग रहा है पीछे मेरे जी। देखो फ्री के फटाके फूट रहे हैं आपके लिए, कितनी मज़े की बात है यो। तो यस, यही है कि दिवाली जो है ये हमारा एक उत्सव होता है, ये हमारे लिए एक मौका होता है कि ये प्रकाश का पर्व है, हमारी आत्म जागृति का पर्व है। लेकिन जो है मनुष्य जो है उसको सिर्फ स्थूल फटाकों में ही रख लेता है, लेकिन रियल में ये आत्म जागृति का पर्व है, राइट? भगवान राम जब युद्ध करके आए वापिस, उनकी खुशी में पूरे अयोध्या में दिए जलाए गए और प्रकाश से उनका स्वागत किया गया। ऐसे ही नई दुनिया प्रकाश की आने वाली है, नई दुनिया लाइट की होने वाली है और हम सबको उसका स्वागत करना है, राइट? क्योंकि जो नई दुनिया है अंधकार की नहीं है,
नई दुनिया के अंदर प्रकाश ही प्रकाश है, परम लाइट, परम प्रकाश है, खुशियाँ, अनंत प्रेम है वहाँ पे, और हम सबको उसकी अनुभूति करनी है, राइट। हम सबको उसकी, इसलिए दुनिया हमें मदद कर रही है, दिखा रही है कि प्रकाश में कितनी खुशी है, प्रकाश में कितना पावर है, राइट। तो ये होने वाला है, राइट। हमारी आत्म जागृति होगी तो हम उसको महसूस कर रहे हैं, है ना। बहुत सारी दिव्य आत्माएं जागृत हो चुके हैं। इस बार आपने मुलाकात की, ऐसे कई लोगों को आपने देखा, सुना, समझा, उनकी एनर्जी को अनुभूति की। तो ये एक गजब की एनर्जी जो है हम सब इस वक्त महसूस कर रहे हैं, और आने वाले समय में कई लोग देखेंगे कि ऐसी दिव्य आत्माएं जागृत हो चुकी है। मुझे लगता है अगले साल तक के दिवाली तक तो ऐसी कई आत्माएं हमारे सामने होगी जो अपनी रियल अनुभूति के साथ, परम लाइट, परम प्रकाश के साथ जागृत हो चुकी है। तो हम ये आशा करते हैं कि अगले साल की दिवाली से पहले पहले हम लाइट बींग्स बन जाए, प्रकाश का स्वरूप हमारा बन जाए। वही हमारा संकल्प है, वही हमारा नया साल जो आएगा उससे पहले पहले हमारा सबका आत्म स्वरूप बन जाए। यही हमारा आज का संकल्प है। क्योंकि अभी हम अगर थोड़ा सा अनुभव करने की कोशिश करें ना, चाहे आप सब घर पे जा चुके हैं लेकिन वाइब्रेशन बदल चुके हैं। वायुमंडल के तो बदल ही गए हैं, वो तो चलो ऊपर नीचे होता जाएगा, बदलता रहेगा वायुमंडल, लेकिन आपके जो भीतर के जो वाइब्रेशंस में बदलाव आया ना, उसको आप अनुभव करिए। क्योंकि जैसे ही आपके अंदर ज्ञान और पावर बढ़ी है, वैसे ही आपकी एनर्जी लेवल, आपकी फ्रीक्वेंसी एक अलग ही लेवल पे पहुंच चुकी है। क्योंकि हमारी जो बुद्धि है उसमें जो बेहद के परमपिता परमात्मा की जो शक्तियाँ हैं, जो ज्ञान है, वो बढ़ चुका है। उसको बढ़ते ही हमारी जो वाइब्रेशंस है वो इतनी बढ़ चुकी है, हम देखा जाए तो हम शायद अभी इन आँखों से देख नहीं सकते, लेकिन आपके पास जब कोई आएगा तब आपको अनुभव होगा कि आप अपनी जो एनर्जी है, अपने ओरा की जो शक्ति है, वो बहुत दूर दूर तक फैला रहे हैं। अपना इन्फ्लुएंस सभी आत्माओं पे आप छोड़ रहे हैं, ये आपको अनुभव होगा। जैसे ही आप किसी के संपर्क में आओगे, आपको उनके शब्दों से, उनके व्यवहार से पता चलेगा कि आपकी ओरा की शक्ति, जिसको वाइब्रेशंस बोलते हैं, जिनको एनर्जी बोलते हैं, जो हमारा एनर्जी फील्ड है, वो कंप्लीट हो चुका है, वो खुशी से भर चुका है, आनंद से भर चुका है। जो एक स्टेट होती है ब्लिसफुल की, जिसमें परम आनंद होता है, जिसमें खुशी होती है, जिसमें कोई दुख नहीं है, किसी का दर्द नहीं है, किसी के प्रति कोई क्या बोलते हैं, निंदा नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, एकदम पवित्र जैसे हमारी आत्मा हो गई है, ऐसा आप महसूस करेंगे। क्योंकि हमने जो लास्ट 1 महीने की एनर्जी बटोरी है, बस यही एनर्जी, यही वाइब्रेशंस के साथ हमें आने वाला समय भी बिताना है। तो इसके लिए हमें रोज़ ज्ञान और योग करना अनिवार्य है। परम शांति के जो बापूजी का जो मंत्र है, जो बापूजी ने हम सबको विश्व महा शांति के लिए जो मंत्र दिया है परम शांति का, तो बेहद की परम महाशांति का संकल्प हमें सब तक पहुंचाना है। उसके लिए रोज़ हमें दिन रात परम शांति के संकल्प फैलाए, जिससे पूरी दुनिया में ये शोर के साथ साथ लोग वो परम शांति को भी महसूस करें। ये शोर तो हो रहा है, लेकिन ये हद का शोर है। लेकिन आप उसके अंदर जो खुशी है, जो भक्ति है लोगों के अंदर, उसके अंदर उस भक्ति के अंदर लोगों को एक सुकून है, एक शांति है, चाहे वो टेम्पररी है। हम बेहद की आत्माओं में तो इटर्नल शांति आ चुकी है, हम वो शांति से भर चुके हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि ये जो अभी पूरा प्रोग्राम हुआ, हम उसमें ढेर सारी दिव्य शक्तियों से भर चुके हैं, और हम जल्द ही अपना मेडिटेशन भी शुरू करेंगे। 4 दिन से हमारा मेडिटेशन नहीं हुआ है, तो अभी हम लोग मेडिटेशन की भी क्लास मोस्ट प्रॉब्ली परसों से शुरू करेंगे। और जाके बात करते हैं, मजा आएगा। चलिए ठीक है।
तो यस, सभी दिव्य आत्माओं को आज की दिवाली का यही संदेश है कि आज देखिए कि जितना प्रकाश चारों ओर फैल रहा है उससे कई गुना ज़्यादा प्रकाश हमारे भीतर है। कमाल की बात यह है कि हमारे भीतर ऐसी अनंत आनंद शक्ति होने के बावजूद हम प्रकाश को बाहर ढूंढ रहे हैं। प्रकाश भीतर है, आत्म जागृति भीतर है, आत्मा में अनंत शक्तियाँ भीतर है, अनंत लाइट भीतर है, पर हमें यकीन क्यों नहीं आता? यकीन करने के लिए ये पर्व मनाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि प्रकाश का ये पर्व है, राइट? बताया जा रहा है कि ये इतनी अमेजिंग शक्ति हमारे भीतर है। तो ये बताने की कोशिश है कि अनंत ऊर्जा हमारे भीतर है, अनंत शक्तियाँ हमारे भीतर है। हम जब चाहे अपने स्व परिवर्तन कर सकते हैं, परम लाइट परम प्रकाश की अनुभूति हम डेली कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमें बाहर की लाइट की क्यों जरूरत है? क्योंकि मन को समझाना है, राइट? महसूस कराना है, अंदर से स्वीकार कराना है कि यस, हमारे अंदर वो शक्तियाँ हैं। तो इसलिए बाहर का काम झाम ये सभी जगह हो रहा है, राइट? लाइट एंड साउंड सोर्स हर जगह चल रहा है। तो जितने लोग जागृत हो रहे हैं वो इस वक्त बड़ी खुशी से अपने आप को जागृत कर रहे हैं और लोगों को जागृत कर रहे हैं। और ये कमाल की बात है कि हम जितने आगे जागेंगे उतने औरों को जगाएंगे। हमारा दिया जागृत होगा तो हम कईयों के दिए जागृत करेंगे। तो हमें सबसे पहले ये विश्वास करना है कि मैं ही वो दिव्य आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ, परम लाइट परम प्रकाश की आत्मा हूँ और मैं ही ये विश्व कल्याण का कार्य कर सकता हूँ। क्योंकि अगर हम ये नहीं सोचेंगे तो करेगा कौन? हम नहीं करेंगे तो करेगा कौन? तो सोचना पहले है, संकल्प पहले करना है, फिर जो है हम कर पाएंगे। तो यह हमेशा याद रखिए, बापूजी ने सभी बेहद की आत्माओं को वरदान दिया है कि सभी बेहद की आत्माएं, दिव्य आत्माएं, परम आत्माएं, परम लाइट परम प्रकाश की आत्माएं, सबके भीतर परम प्रकाश है, सबके भीतर परम लाइट है। हमेशा याद रखिए, अपने आप को रखिए, मस्त रखिए, व्यस्त रखिए। अनंत ऊर्जा से हम भरे हुए हैं तो क्यों ना हम अपने आप को जागृत करें? ये तो बात है कि हम अपने अंदर की भीतर की लाइट को क्यों बाहर ना निकालें। तो यस, आज का ये प्रोग्राम यहीं पे ही समाप्त करना पड़ेगा। 24 मिनट है, अभी हमारे पास 5-6 मिनट और है, तो तब तक जो है आपकी कमेंट देख लेते हैं। दूर था तो देख नहीं पाए। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस दिवाली के इस प्रोग्राम के अंदर सभी बेहद की आत्माएं यस, तो चारों ओर परम प्रकाश का वायुमंडल जैसे आप देख रहे हैं, परम लाइट का वायुमंडल चारों आप देख रहे हैं, खुशियों का वायुमंडल चारों ओर देख रहे हैं। यस, जैसे ही आप सभी यहीं पर ही हमारे साथ, और इस वक्त हम सब मिलकर जो है एक सेलिब्रेशन कर रहे हैं, परम खुशियाँ की महसूसता कर रहे हैं। आप सभी का कमेंट भी हम देख रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है जब आपका प्यार मिलता है, अप्रिसिएशन मिलता है, आपका डिवाइन लव मिलता है, तो हम सब एक एनर्जी के गोले बन जाते हैं। एनर्जी का लाइट, एनर्जी, हम सब एनर्जी के बन जाते हैं और बड़ी खुशी हमारे भीतर जागृत हो जाती है जब आपकी एनर्जी मिलती है। तो ये 3 दिनों को हमने ये महसूस किया कि जितनी भी दिव्य आत्माएं हमसे मिली, वो सभी आत्माओं की इतनी एनर्जी थी कि उसके कारण हम सब जितनी भी बेहद की आत्माएं थी वो इतनी खुशी के मारे जो है, इतने खुशी के मारे सब कार्य कर रहे थे यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा जो है सभी परम प्रकाश की अनुभूति कर रहे थे और बहुत ही सबने मज़ा किया। जितने भी लोग आए उनका जाने का मन भी नहीं था, पर फिर भी समय के साथ जो है थोड़ा थोड़ा परिवर्तन के हिसाब से जाना पड़ता है। अदरवाइज बहुत सारे लोग यहाँ से जाना नहीं चाहते थे। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि स्पेशली जो हमारे स्पिरिचुअल पॉडकास्ट हो रहे हैं उसके अंदर मैं 5 ऐसे पॉडकास्ट जो
बच्चों के हैं और जब मैंने उन लोगों के पॉडकास्ट सुने, एक्सपीरियंस सुने, स्पेशली जैसे प्रियांश हुआ, प्रियांशी हुई, फिर निम का हुआ, फिर प्रियकुल का है, फिर एक पीयूष का है। तो ये जो 5 बच्चों का हुआ है, आप इनको ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि इन बच्चों का जब मैंने सुना था तो मुझे बहुत लगा कि जब मैं इनकी उम्र में थी। वेरी नॉइजी, आई कांट हियर यू। इसको ना देखो। ओके, अभी आवाज़ आ रही है सबको? हाथ में रखना है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जब मैंने इन लोगों का सुना, 5 बच्चों का सुना, जब इनका पॉडकास्ट, तो मुझे यही हुआ कि जब हम इनकी उम्र में थे हमारे अंदर ये सोच विचार ही नहीं था, ऐसा मतलब सोचने की बुद्धि भी नहीं थी हमारी। वो किस रीज़न के कारण नहीं थी वो मुझे नहीं पता, लेकिन हमें वो ज्ञान की, मतलब जिस लेवल पे ये बच्चों को ज्ञान है या जो उनकी इच्छा है या उनके अंदर पहले से ही वो जिज्ञासा थी, वो जिज्ञासा है बच्चे, जैसे बापूजी कहते हैं कि ये बहुत ही जो हो सकता है कई जन्म ऋषि मुनि भी बन के आए हो, कई जन्मों का, पिछले जन्मों का संस्कार लेकर आए हो, लेकिन इनके अंदर जो ज्ञान की तलब थी, जिज्ञासा थी, वो इसी एज में आके उनको, अब जो जैसे अब ये 27-28 ईयर्स के हैं और इन बच्चों का जो एक्सपीरियंस बोलता है वो इतना दिव्य है कि मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये बच्चे ही प्रकाश ला सकते हैं, क्योंकि बच्चों में जितनी चंचलता होती है उतनी मासूमियता होती है, और उतना ही बच्चों में कर्म बंधन जो होते हैं वो यार दोस्तों के सिवा और कोई नहीं होता है, इनके कर्म बंधन ज़्यादा, तो वो बहुत आसान होता है, क्योंकि दोस्त आज है कल छूट जाएंगे, वो एक अटैचमेंट कम होती है। तो ये बच्चे जो है ये बहुत ही जल्दी प्रकाश का अनुभव कर सकते हैं, और इनके जो अनुभव है वो माइंड ब्लोइंग है। मैं सभी को कहना चाहूँगी कि छोटे बच्चों से भी सीखे हमें, उनके अंदर जो उनकी उम्र में ज्ञान भरा हुआ है वो हमें इस उम्र में आके हो रहा है। तो जो 5 मैंने पॉडकास्ट बोले हैं, प्रियांश का, प्रियांशी का, प्रियकुल का, पीयूष का, इन सब के, और निम का, ये देखिए एक अलग ही एनर्जी है इन लोगों की, एक गंभीरता है, एक गहराई है इनके सभी के पॉडकास्ट में, एक बहुत गहराई है। ऐसा लगता है कि कोई बड़ी बड़ी देव आत्माएं, ऋषि मुनि आत्माएं बैठ के ज्ञान सुना रही है। किसी किसी का तो एनर्जी लेवल इतना हाई है कि हमें लगता है कि हम उनकी एनर्जी के सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों से हम सीखते हैं, और साथ ही साथ उनकी एनर्जी से हम ये भी सीख रहे हैं कि हमें भी उनके जैसा बनना है। काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जो, जैसे प्रियांश का सुना था, तो वो तो भय से पहले से ही मुक्त है, हम लोगों को भय से मुक्त होना पड़ता है, ठीक है। तो हमें ये सब चीज़ें उनसे सीखनी है। और जैसे कि अब आज हम ये अपना एपिसोड ख़त्म करेंगे, उससे पहले बस यही कहना चाहूँगी कि अपने अंदर वो दिव्य शक्तियों को जागृत करें। बहुत हो गया, धरती पे हमने बहुत सारी हद की दिवालियाँ मना ली, बहुत सारा प्रकाश, रोशनी सब देख ली, अपने भीतर की रोशनी लोगों को दिखाए, अपने भीतर का सूर्य जो है वो जगाए, और उससे पूरी दुनिया को जागृत करे, प्रकाशित करे। ये दुनिया में, हद की दुनिया में, संसार में हमारा समय बीता हुआ, अब हमें बेहद के समय में जाना है। बेहद के समय में जाने के लिए हमें बेहद का ज्ञान और बेहद का प्रकाश चाहिए, ये हद का प्रकाश नहीं चाहिए। तो हद के प्रकाश से ऊपर उठ के उस बेहद की परम आनंद की अनुभूति में जाए, उस बेहद की परम आनंद की अनुभूति के साथ परम प्रकाश की ओर बढ़े, ठीक है। यही हमारा संकल्प है कि हम आज की दिवाली से परम प्रकाश में जाने का संकल्प करें, बेहद के परम 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 प्रकाश का, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। परम शांति। चलिए, तो इसी प्रोग्राम को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और ढेर सारा प्यार आप सबको देते हैं माँ बापू जी की ओर से, और आप सबका भी ढेर सारा प्यार जो है हम यहाँ से माँ बापू जी की ओर पहुँचाएंगे। तो बहुत ही अच्छा लगा, दिल से अच्छा लगा। आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, परम आनंद में रहिए, परम लाइट में रहिए, और ये दिवाली का पर्व जो है बड़े शानदार तरीके से इसको पूरा करिए। और आने वाले समय में हम बहुत सारा योग करने वाले हैं, बहुत सारा ज्ञान सुनने वाले हैं। नए नए आर्टिकल बहुत सारे पेंडिंग हैं, अभी नए आने वाले हैं, लेकिन थोड़ा समय चाहिए। थोड़ा सा रूटीन में वापस आते हैं, थोड़ा सा काम ख़त्म करते हैं दिवाली का और ये सब प्रोग्राम्स का, और फिर वापस अपनी एनर्जी के साथ मिलके
सब विश्व कल्याण की ओर आगे बढ़ते हैं। आखिरी में हमारा जो स्पिरिचुअल पॉडकास्ट में जितने भी एपिसोड्स है उसको ज़रूर देखिएगा, और जितने भी लाइव मेडिटेशन की सीरीज़ हुई है उसको भी देखना मत भूलिएगा। जब तक मेडिटेशन शुरू नहीं होता, हम वापस उसी उमंग और जोश से नहीं आते, तब तक आप वही वाली वीडियोस को रिपीट करिए। जब भी हम लोग लाइव मेडिटेशन में मॉर्निंग आना शुरू करेंगे। परम शांति सभी को। चलिए, बेहद की परम महाशांति, सबके बेहद भीतर की परम परम प्रकाश है, महाशांति। परम लाइट है। हमेशा याद रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपने अंदर की ऊर्जा को बढ़ाइए। ये पर्व है, ये मौका है, ये आखिरी चांस है अपने आप को जागृत करने का। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बेहद का धन्यवाद, बेहद की परम महाशांति। एंजॉय द डे, बाय बाय, टेक केयर, परम शांति, गुड नाइट। आप बेहद की परम महाशांति, गुड नाइट। आओ जो।